तुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सबसे पहले आज कक्षा 12 के बच्चों का हिंदी का क्लास पहले दिन शुरू होने जा रहा है। मैं इस विद्यालय के पठन पाठन में ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी छात्राओं को माँ सरस्वती से उनके मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ तथा प्रार्थना करती हूँ कि जिस महामारी बीमारी से के कारण यह बच्चों का इतना लाश हो रहा है, हम शिक्षक बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से शिक्षा का कार्य चला नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन उन्हें एक संतोषजनक स्थिति में लाने की कोशिश करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी लोगों को खेद है। माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही शीघ्र हमें इस आपत्ति से बचाने की कृपा करें। बच्चों के परिवार का कल्याण हो, सभी लोग इस दैवीय प्रकोप से सुरक्षित रहें, यही हमारी शुभकामना है। बच्चों, आज हिंदी का पहला पाठ आपका काव्य से शुरू करने जा रहे हैं। चाहेंगे कि सभी बच्चे क्रमशः अपनी व्यवस्था करते हुए विद्यालय के इस शिक्षण कार्य से ऑनलाइन जुड़ें। जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जा रहा है उसका अध्ययन आप करते रहें। लॉकडाउन समाप्त होने पर बच्चे हम सभी लोगों से मिलेंगे। हम लोग अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार बच्चों का कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे। पढ़ाते समय चाहे वो किसी भी अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाए, कोई भी विषय हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस होती है, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, तो आप तुरंत मैसेज के द्वारा, मोबाइल द्वारा उसे जानने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। तो पढ़ाई करते समय हिंदी का किताब, कापी, कलम आपके पास होनी चाहिए। क्लास में पढ़ाते समय हमेशा आपको आपकी तरफ देख देख करके आपको निर्देशन मिलता था, इधर देखिए, उधर देखिए, ये पढ़िए, ऐसे रहिए। लेकिन यहाँ तो एक आधार बना करके आपको ये शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। आपके अध्ययन के लिए आपको थोड़ी सी सुविधा दी जा रही है, थोड़ा सा जागरूक किया जा रहा है। ये स्थिति संतोषजनक नहीं है, फिर भी समयानुकूल इसको सार्थक ही माना जाना चाहिए। हम लोगों को इसका उपयोग करें। बच्चे, जो बताया जाता है उसको सीखें, उसको अपने समय निकाल करके समय का सदुपयोग करते हुए ज्ञान का वर्धन करें, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि बच्चों, विद्वता जीवन की सबसे महान चीज है। ज्ञान यदि नहीं है तो चाहे वह व्यक्ति कितना ही धनी हो, उसका कोई महत्व नहीं होता है। भले आज का युग अर्थ का युग हो, सभी लोग इसको जानते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो है वो है आपको सर्वदा के लिए बहुत ही सम्मानित, बहुत ही पूज्य बनाता है, सफल भी बनाता है। क्योंकि कहा गया है कि इंद्रियत्वम
च विद्वत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान की और राजा की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वान जो होता है वह सब जगह पूजा जाता है, जहाँ कहीं भी पहुँचे उसकी पूजा होती है, लेकिन राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है। इसलिए ज्ञान को महत्व देते हुए बच्चे अपने पठन पाठन का कार्य ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करते रहें। आपका फाइनल क्लास है, अभी फर्स्ट ईयर के लोगों का किसी भी क्लास में कोई कार्य नहीं शुरू हो पाया है पठन पाठन का, क्योंकि कोई नंबर ही ऐसा नहीं है। बच्चे जो आप लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे से सबसे संपर्क करिए, सबको बताइए। विद्यालय 9 बजे से 1 बजे तक खुलता है, सारे शिक्षक उपस्थित होते हैं। कोई समस्या हो, कोई सूचना हो, आप विद्यालय पर आकर के संपर्क करें, ताकि इस लॉकडाउन के प्रभाव से प्रभावित होते हुए भी हम लोग अपने अन्य कार्यों को सुगमता पूर्वक करते रहें। बच्चों, अब आगे देखिए। कक्षा 12 का ये द्वितीय खंड भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य से शुरू होता है। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपके सामने कवि के रूप में उपस्थित हैं। आपको बताया गया है कि पहली कविता आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है इसमें, और किसी भी कवि की, किसी भी लेखक की जीवनी लिखने के लिए आपको मुख्य हेडिंग पहले ही बताई जा चुकी है। सबसे पहली हेडिंग जीवन परिचय, दूसरी हेडिंग रचनाएं, तीसरा भाषा शैली, और चौथा जो है वो साहित्य में स्थान या साहित्यिक योगदान, जो कोई भी हेडिंग हो। ये 4 हेडिंग आपकी प्रमुख है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय में देखिए कि इनका जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र, जिन्हें गिरधर दास के नाम से जानते हैं, वे बहुत ही अच्छे कवि थे। और इनका परिवार जो था वह बहुत ही धनी और बहुत ही प्रतिष्ठित था। जब ये 5 साल के हुए तभी इनकी माता का निधन हो गया। का मतलब कि 5 साल की अवस्था में ही इनको माता के सुख से वंचित हो जाना पड़ा। और 10 साल के जब हुए तो इनके पिताजी भी चल बसे, इनको छोड़ दिए। तब इनके माता की मृत्यु के बाद इनके पिताजी ने दूसरा विवाह किया। तो जो इनकी विमाता थी, यानी दूसरी माता थी, इनको क्वींस कॉलेज में भर्ती कराई अध्ययन के लिए। अब ये पारिवारिक संपत्ति इनकी बहुत ज़्यादा थी और ये गृहस्थ जीवन में भी उलझ गए, इसलिए अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाए। ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत ही विलक्षण, अद्भुत, अनोखे बुद्धि के थे। विद्यालय छोड़ दिए लेकिन स्वाध्याय करने लगे। स्वाध्याय के द्वारा ही इन्होंने कई विषयों पर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। लोग बताते हैं कि सभी लोगों के पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ निवास नहीं करती हैं। कोई के पास लक्ष्मी की कृपा होती है तो किसी के ऊपर सरस्वती की कृपा होती है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा थी। ये मित्र मंडली में बहुत अच्छे लेखक थे, कवि थे, और इनका साथ भी लेखकों और कवियों, विद्वानों से ही था। राजा महाराजा, रईस लोग इनके दोस्त थे,
लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो स्वभाव था वह बचपन से ही बहुत ही उदार था। हिंदी के प्रति इनका बहुत अटूट प्रेम था। बच्चों, ये एक स्वभाव ऐसा था इनका कि परोपकारी थे। किसी भी संस्था से जुड़ते थे तो उस संस्था को मुक्त हस्त यानी जितनी इच्छा होती थी वे चंदा देते थे। हिंदी साहित्यकारों की सहायता करते थे। बहुत ही धन इन्होंने व्यय किया और अंत में ये ज़्यादा व्यय होने के कारण अंत इनका धनाभाव के कारण बहुत ही दुखी हो गया। इनका अंतिम जीवन क्षय रोग से पीड़ित हो गया। बहुत कम ही अवस्था 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में ये 6 जनवरी 1885 को ही इस संसार को छोड़ दिए। देखो, जन्म इनका 9 सितंबर सन 1850 को हुआ था और मृत्यु इनकी 6 जनवरी 1885 को हुई। ये इनका जीवन परिचय रहा। रचनाएं बच्चों, इनकी रचनाएं प्रेम के ऊपर हैं। प्रेम को लेकर ही इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसी प्रेम के ऊपर वो 7 संग्रह इनकी प्रमुख रचनाओं में क्या है? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमास्त्र वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेमास्त्र वर्णन, प्रेम माधुरी और प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भाषा इनकी ब्रज भाषा है। शैली इनकी वर्णनात्मक है। साहित्य में रुचि होने के कारण, साहित्य की सेवा करने के कारण इनका इस हिंदी संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम इनके ऋणी हैं। इन्होंने हिंदी की जो सेवा किया, समाज की जो सेवा किया, कम ही अवस्था में हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में हमारे बीच प्रसिद्ध हो गए। यह साहित्य इनके द्वारा बहुत ही सम्मानित हुई। इस तरह से इनकी जीवनी समाप्त हुई।